सुगौली संधि केवल एक संधि नहीं थी, बल्कि यह दक्षिण एशिया के इतिहास का वह मोड़ था जिसने हिमालय की राजनीति, सीमाओं और शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए बदल दिया। यह कहानी किसी एक घटना की नहीं, बल्कि एक पूरे युग के उत्थान और पतन की कहानी है, जिसमें युद्ध, कूटनीति, साहस और मजबूरी सब कुछ शामिल है। इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब नेपाल एक स्वतंत्र, मजबूत और आत्मविश्वास से भरा हुआ पहाड़ी राज्य था। उस समय नेपाल की पहचान केवल उसकी भूमि से नहीं, बल्कि उसकी सैन्य शक्ति से होती थी। गोरखा सैनिकों की बहादुरी इतनी प्रसिद्ध थी कि दूर दूर तक उनके साहस की कहानियां सुनाई देती थीं। कठिन पहाड़ी रास्तों में जन्मे ये सैनिक किसी भी परिस्थिति में हार मानना नहीं जानते थे। उनकी रणनीति, उनका अनुशासन और उनका आत्मविश्वास उन्हें एक विशेष पहचान देता था। इसी समय दूसरी ओर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी। उन्होंने बंगाल से लेकर उत्तर भारत तक अपना प्रभाव फैलाना शुरू कर दिया था। उनके लिए भारत केवल एक उपनिवेश नहीं था, बल्कि संसाधनों और रणनीतिक विस्तार का केंद्र था। अब उनकी नज़र हिमालय की तलहटी और उन व्यापारिक रास्तों पर थी जो तिब्बत और मध्य एशिया तक जाते थे। यही रणनीतिक महत्वाकांक्षा नेपाल के साथ टकराव का कारण बनी। धीरे धीरे सीमावर्ती इलाकों में तनाव बढ़ने लगा। छोटे छोटे विवाद बड़े राजनीतिक मुद्दों में बदलने लगे। व्यापार मार्गों पर नियंत्रण, स्थानीय शासकों के प्रभाव और सीमा निर्धारण को लेकर असहमति गहराने लगी। दोनों पक्षों के बीच अविश्वास इतना बढ़ गया कि युद्ध लगभग अनिवार्य हो गया। सन 1814 में यह तनाव पूरी तरह से युद्ध में बदल गया, जिसे इतिहास में एंग्लो नेपाल वॉर कहा जाता है। यह युद्ध सामान्य युद्धों से बहुत अलग था। एक तरफ ब्रिटिश सेना थी, जिसके पास आधुनिक हथियार, प्रशिक्षित सैनिक और विशाल संसाधन थे। दूसरी तरफ नेपाल की सेना थी, जो अपने भूगोल, साहस और युद्ध कौशल पर निर्भर थी। पहाड़ों में युद्ध लड़ना ब्रिटिश सेना के लिए एक नई चुनौती थी। उन्हें संकरे रास्तों, ऊंचाई और बदलते मौसम का सामना करना पड़ रहा था। दूसरी ओर गोरखा सैनिक हर पहाड़ी, हर घाटी और हर जंगल को अपनी ताकत की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। शुरुआती संघर्षों में उन्होंने ब्रिटिश सेना को कई बार पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस युद्ध का सबसे प्रसिद्ध अध्याय नाला पानी किले का संघर्ष था। यहाँ एक छोटे से किले में गोरखा सैनिकों ने कई दिनों तक ब्रिटिश सेना का सामना किया। उनके पास सीमित पानी था, सीमित भोजन था और हथियार भी कम थे। फिर भी उनका साहस कम नहीं हुआ। वे जानते थे कि यह केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि उनकी स्वतंत्रता की रक्षा की लड़ाई है। ब्रिटिश सेना इस प्रतिरोध से चौंक गई थी। उन्होंने सोचा था कि यह युद्ध जल्दी समाप्त हो जाएगा, लेकिन गोरखा सैनिकों की दृढ़ता ने स्थिति बदल दी। कई महीनों तक चले संघर्ष ने दोनों पक्षों को थका दिया। ब्रिटिश सेना को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा और उन्हें एहसास हुआ कि पहाड़ी युद्ध उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा कठिन है। इसी दौरान नेपाल की स्थिति भी कमजोर होने लगी। लगातार युद्ध, संसाधनों की कमी और अंतर्राष्ट्रीय दबाव ने नेपाल को कठिन स्थिति में डाल दिया। अब दोनों पक्षों को यह स्पष्ट होने लगा कि इस संघर्ष का समाधान केवल युद्ध नहीं हो सकता। यहीं से कूटनीतिक प्रयासों की शुरुआत हुई। दोनों पक्षों के बीच बातचीत शुरू हुई। ब्रिटिश चाहते थे कि उन्हें रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र मिले, ताकि वे हिमालयी व्यापार मार्गों पर नियंत्रण स्थापित कर सकें। नेपाल अपनी स्वतंत्रता, सम्मान और बची हुई भूमि को बचाने की कोशिश कर रहा था। ये बातचीत आसान नहीं थी, क्योंकि दोनों पक्ष अपने अपने हितों से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। कई दौर की बातचीत के बाद अंततः 1816 में बिहार के सुगौली नामक स्थान पर एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। यह समझौता केवल एक दस्तावेज नहीं था, बल्कि यह एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत थी। इस संधि ने युद्ध को समाप्त किया, लेकिन साथ ही नेपाल के भौगोलिक नक्शे को भी बदल दिया। इस संधि के अनुसार नेपाल को अपने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को छोड़ना पड़ा। पश्चिमी क्षेत्र, कुमाऊं और गढ़वाल जैसे इलाके नेपाल से अलग हो गए। दक्षिणी तराई के बड़े हिस्से भी उसके नियंत्रण से बाहर हो गए। इससे नेपाल का आकार काफी छोटा हो गया, लेकिन उसने अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी और किसी विदेशी शक्ति के पूर्ण नियंत्रण में नहीं आया। संधि के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नेपाल में एक राजनीतिक प्रतिनिधि रखने का अधिकार मिला। इससे उनका प्रभाव बढ़ गया
और नेपाल की विदेश नीति पर भी अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा। धीरे धीरे दोनों देशों के बीच एक नया प्रकार का संबंध विकसित होने लगा, जिसमें सहयोग और नियंत्रण दोनों शामिल थे। समय के साथ गोरखा सैनिकों की बहादुरी की पहचान ब्रिटिश सेना ने भी स्वीकार की। उन्हें ब्रिटिश सेना में भर्ती किया जाने लगा और गोरखा रेजिमेंट की शुरुआत हुई। यह एक ऐसा परिवर्तन था जिसने गोरखा पहचान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध कर दिया। जो सैनिक कभी दुश्मन थे, वे अब दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित सेनाओं में से एक का हिस्सा बन गए। आज के समय में भी यह संधि केवल इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह नेपाल और भारत के संबंधों को समझने की एक महत्वपूर्ण कुंजी है। सीमा विवाद, राजनीतिक चर्चाएं और सांस्कृतिक संबंध आज भी कहीं न कहीं इस ऐतिहासिक दस्तावेज से जुड़े हुए हैं। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि इतिहास केवल जीत और हार की कहानी नहीं होता, बल्कि ये आने वाले समय की राजनीति, रिश्तों और सीमाओं को भी आकार देता है। हिमालय की इन ऊंचाइयों में गूंजती यह गाथा आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी 200 साल पहले थी। और इसी तरह सुगाली ट्रीटी आज भी दक्षिण एशिया के इतिहास का वह अध्याय है जिसे समझे बिना इस क्षेत्र की राजनीति और संबंधों को पूरी तरह समझना संभव नहीं है। अगर आपको सुगोली ट्रीटी की यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि इतिहास की ऐसी ही रोमांचक और तथ्यपूर्ण कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।